नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप सब अच्छा चल रहा होगा, स्मूथली जा रहा होगा। तो चलिए इसको और स्मूथ करने के लिए आज हम लेके आ रहे हैं पेपर 2 मैथ्स का बेसिक का पेपर 2 सेक्शन डी। ओके, बाय द वे पेपर 3 अपलोड हो चुका है, पेपर 4 का सेक्शन ए भी अपलोड हो चुका है, सेक्शन डी पेपर 2 का रिमेनिंग हो गया था तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई इसको अपलोड करने में। तो खैर मैं अभी अपलोड कर देती हूँ, तो आप देख लीजिए अभी। तो सेक्शन डी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को हमें स्टेट भी करना है, प्रूव भी करना है। स्टेट मतलब कि उसका एम हमें खुद ही लिखना है। तो ये 4 मार्क का रहता है, तो इसमें 1 मार्क आपको एम की रहती है एंड बाकी 3 मार्क्स जो है वो प्रूफ में जाता है। ठीक है, तो इसके लिए 1 मार्क बिल्कुल भी मत गंवाना। तो ये रहा आपके सामने पूरा स्टेटमेंट, मैं इसको हटा दूँ। ओके, तो अब क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। एम क्या कह रहा है, इन अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हो तो उसका आंसर जो होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, बाकी के 2 साइड्स के स्क्वायर का प्लस करके। हे भगवान, क्या बोल दिया मैम आपने। चलिए लिखते जा रहे हैं और फिर समझते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, सॉरी, गिवन। तो गिवन में हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, हमने नाम तो नहीं दिया तो हम खुद ही अपना नाम दे देते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, जिसके अंदर एंगल बी जो है उसको हम ले लेते हैं 90 डिग्री। ओके, और हमें प्रूव करना है, तो ये हो गया हमारा टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, दैट ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, कोई नहीं, पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते, पता चल जाएगा कहाँ से आया। सो अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो छुट्टू वाला मैं बनाऊँगी, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बनाऊँगी, है ना। ये एग्जाम में नहीं बनाना, बट अभी जब मैं समझाऊँगी ना तो आपको इससे बहुत आसानी से समझ में आएगा, तो ये चीज़ को समझना। ठीक है, तो ये हमने समझने के लिए किया हुआ है। अब सेम जो हमारे पास टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वैसा ट्रायंगल बनाना है। ओके, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, हमें उल्टा बनाना है। ठीक है, मतलब ऐसे यूं है ना, तो यूं समझो इसको, इसकी ये कोनी पकड़ के हमने इसको यूं कर दिया। ठीक है, तो वैसे ही वाला बन रहा है। ओके, सो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ना अब हमने कहा कि बी पे 90 डिग्री है, तो इसको बी ले लेते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया सी एंड दिस इज़ 90 डिग्री। अगेन ये क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ये आपको एग्ज़ाम में ड्रॉ करना है। चलिए, तो अब आप समझ गए ना क्या दिया हुआ है। देखो, ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी 90 डिग्री हो गया। क्लियर, क्या प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर। अब आपने 8th में देखा है, 9th में देखा भी नो कि 90 के ऑपोजिट जो होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, और बाकी के जो हो गए 2 बाकी साइड्स हो गए। तो इन्होंने क्या कहा था स्टेटमेंट में, दैट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। सो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, अब आप देखो यहाँ पे तो ए सी हाइपोटेन्यूज है तो उसका स्क्वायर किया, इज इक्वल टू की साइन लगा दी, टू द सम प्लस करना है, प्लस कर दिया, किसका प्लस करना है, स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। ठीक है, बाकी के 2 साइड्स का स्क्वायर करके उसको प्लस करना है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया इतना। ओके, अब इसको प्रूव करना है, तो आइए कर लेते हैं इसको प्रूव। अब प्रूव करने पे सिर्फ सिंपल ट्रायंगल से तो काम बनेगा नहीं, तो यहाँ पे हमें एक एल्टीट्यूड ना ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एक एल्टीट्यूड बना लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया एल्टीट्यूड। ना यू नो कि एल्टीट्यूड इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे बना दो साथ साथ में, क्योंकि समझना तो यहीं से ही है ज़्यादातर। तो ये हो गया एल्टीट्यूड। ठीक है बच्चों, चलो आइए आगे देखते हैं हम लोग। सो अब हमने ही बनाया तो लिखना पड़ जाता है हम लोगों को। हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी सच दैट D lies on
AC, ठीक है। हमने BD परपेंडिकुलर AC बना दिया इस तरीके से कि जो D की पॉइंट है वो AC पे लगनी चाहिए। ओके, अब ये एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक का थ्योरम 6.8 है, ठीक है। ये 6.8 थ्योरम के लिए आपको 6.7 थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना पड़ता है। अब देखो वो थ्योरम समझना बैठूंगी तो लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। तो पर लिखना आपको यहाँ पे रहेगा, क्या लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.7, ठीक है। ये थ्योरम के हिसाब से, अब ये थ्योरम के हिसाब से क्या है नाउ, हल्की सी एक बात है देखना। देखो हम लोगों को ना यहाँ पे 2 ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। तो ABC और ABC ये 2 बार ट्रायंगल चाहिए हमें, ठीक है। अब आपको इसके साथ ट्रायंगल सिमिलर लेने होंगे, ये समझने का पार्ट है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक बताया था कि आपको ट्रायंगल पता चले कौन से लेने हैं ना। देखो बेटा, जो पहला ट्रायंगल ABC के साथ क्या लेना है आपको ना, यूँ सीरीज लेके चलना है। कैसे चलोगे, जैसे आप समझो आपके हाथ में गाड़ी है, तो आपने गाड़ी चलाई A से D और D से कहाँ जाना है, B जाना है। तो आपका पहला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ADB, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल ADB, समझ आया। एक बस आपको मेमोराइज करने का ट्रिक बता रही हूँ मैं। अब B पे पहुँच गए, अब B से फिर नीचे वापस आ जाओगे, ठीक है। तो BDC, तो दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BDC। ये आपको 2 ट्रायंगल लेने हैं, बात समझ आई। दोबारा बताऊँ, देखो ABC ना, ये जो पूरा ट्रायंगल है ABC, ये तो दोनों में सेम ही आएगा। तो अब इनके में, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल ABC के साथ हमें 2 ट्रायंगल सिमिलर लेने हैं। मतलब कि ABC के साथ एक यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल लेना है और एक यहाँ पे लेना है। तो बच्चे ना याद नहीं पड़ता कि कौन सा ले, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, यूँ समझो कि आपको है ना ट्रिक, भाई आपको B तक पहुँचना है बट ये वाला रास्ता नहीं लेना, ठीक है। तो कैसे लोगे आप, ADB ये वाला रास्ता ले लिया आपने, तो ये आपका ट्रायंगल बन गया। अब फिर आपको लगा कि नहीं C तक पहुंचना है, तो फिर से रिवर्स ऑर्डर में आओगे, तो BDC। पक्का क्लियर ना। चलो ना बच्चों, अभी जो चैप्टर 6 है आपको पता है कि अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स रेशियो में होते हैं, हाँ या ना, है ना, हाँ ना, ठीक है। तो अभी हम लोग वही चीज़ करने वाले हैं। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, लेट्स कंसिडर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। थ्योरम 6.7 के हिसाब से ले रहे हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पता चल गया हम लोगों को, ठीक है। सो देयरफॉर अब आपको पता है साइड्स रेशियो में लेने हैं। अब कैसे साइड्स रेशियो में ले, वो बच्चे भूल जाते हैं। देखो क्या करना, देखो पहले क्या लोगे, 1 2 मतलब कि AD का रेशियो किसके साथ लोगे, AB के साथ, ठीक है। AD का रेशियो किसके साथ लोगे, AB के साथ। तो AD अपॉन AB इक्वल्स टू, ठीक है। फिर क्या याद करोगे, 1 3, फिर क्या याद करोगे, 1 3 और यहाँ पर भी 1 3, ठीक है। तो क्या हुआ, AB अपॉन AC, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में याद करना, पहला रेशियो हम क्या ले रहे हैं, 1 से 2, ठीक है। फिर क्या ले रहे हैं, 1 से 3। समझने के, याद करने के ट्रिक्स बता रही हूँ, ठीक है बच्चों। अब अगर इसको समझाने जाऊंगी कि ये क्यों आया तो फिर वही गोल चक्कर हो जाएगा, फिर आप बोलोगे थ्योरम नहीं लर्न पड़ता है, नहीं होता है। तो इट्स बेटर कि मैं उस चीज़ को अवॉइड करके सीधा आपको क्लू के साथ बताई जा रही हूँ कि ऐसे ऐसे करते जाओ। ओके, तो अब देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं और इसको वहाँ ले लेते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD इंटू AC इक्वल्स टू AB इंटू AB। ओके, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD इंटू AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर। बन गया, ठीक है। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो फिर दूसरा वाला भी सेम ही है, कोई दिक्कत आने नहीं वाली, ठीक है। तो अभी हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। सिमिलरली कंसिडर ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सो बेटा अभी 6.7 के हिसाब से इनकी भी साइड्स रेशियो में लिखनी होगी। अब कैसे लिखें, तो याद करना, इसके अंदर क्या हो जाएगा, पहले 2 3 और फिर 2 3, अब 1 2 था ना, यहाँ पे 2 3 2 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, DC को मैं CD लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, CD अपॉन BC, ओके, इक्वल्स टू, अब क्या होगा यहाँ पर
अब होगा आपका 1 3, 1 3 वाला सेम ही है, 1 3 और ये 1 3। सो क्या हो गया यहाँ पर, ओके 1 3 दैट मीन्स बी सी अपॉन 1 3 मतलब ए सी, ठीक है। ओके नाउ फिर से करें क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पे पेंसिल से लिख दूँ, पहले किसको लिया हमने, पहले यहाँ पे 2 3 को लिया और नीचे 1 3 को, तो नीचे 1 3 तो सेम ही है, बस 2 3 याद करना है यहाँ पर, मतलब कि सेकंड और थर्ड वाले को लिया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी डी इंटू ए सी इक्वल्स टू बी सी इंटू बी सी, सी डी इंटू ए सी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब आप देखो बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के बीच में क्या बोला है, प्लस करने के लिए बोला है, तो हमारा यहाँ पर ये ए बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। और अभी जो इक्वेशन सेकंड थी हमारी, वो क्या आ गई हमारी, बी सी स्क्वायर, खुल जा, हाँ ठीक है, वो क्या आ गया हमारा बी सी स्क्वायर। तो ऐड कर ले, तो क्या लिखेंगे नाउ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब ए बी के साथ जो स्क्वायर में था वो था ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी प्लस जो बी सी का स्क्वायर है वो सी डी इंटू ए सी, ठीक है। अब आप देख सकते हो दोनों में ए सी सेम है, तो ए सी कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया ए डी, और ए सी बाहर निकल गया, अब साइन क्या है प्लस की, और यहाँ पे क्या बचा सी डी, ठीक है ना बच्चों। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी, अब ए डी प्लस सी डी, देखो बच्चों, ठीक है, अब ए डी और सी डी मिलाकर पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, ए सी हो जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी देखो, ए डी प्लस सी डी मिलाकर पूरा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो लिख दें वहाँ पर, ओके तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, ए सी, सॉरी ए सी, ठीक है, बिकॉज ए सी इज़ नथिंग बट ए डी प्लस सी डी, सो देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम हो गया प्रूव्ड। डन बच्चों, आया समझ में अच्छे से, यस बस इतना सिंपल ही था, कुछ करना नहीं है, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे ट्रिक्स लगी मैं आपको बता दी गई, एक दो बार आप जब इनका यूज़ कर लोगे ना, ये जो ट्रिक्स हैं, तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम दिया हुआ है। सो बच्चों आइए 43 का ऑप्शनल क्वेश्चन जो है वो है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, या तो इसको हम लोग बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। बीपीटी दैट मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आइए पहले स्टेट मतलब कि स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या बोल रहा है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ओके। अब ये जो कहते जा रहे हैं वो हम करते जा रहे हैं, तो आइडिया आ जाएगा, ठीक है। सो कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल बना दो, चलो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ओके ये रहा हमारा ट्रायंगल। इन्होंने कुछ नाम नहीं कहा है तो हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। कह रहे हैं इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, किसी भी एक साइड के पैरेलल ले लो, तो मैं बी सी के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ले लेती हूँ, ठीक है। तो बी सी के यहाँ पे एक पैरेलल एक मैंने लाइन ले ली, लेट्स से कि वो लाइन एल है, और ये जो लाइन है, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, बाकी की जो 2 साइड्स है वहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे। तो इसको हम डी नाम दे देते हैं और इसको हम लोग ई नाम दे देते हैं। ओके देन वी हैव टू प्रूव दैट द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो 2 साइड्स है ना, इनका रेशियो सेम है डिवाइड होने का, ठीक है। रेशियो सेम का मतलब ये नहीं है कि वो मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, मार्क माई वर्ड्स, हाँ। D इज़ नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, नीदर E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। वो मिड पॉइंट नहीं है, वो ये है कि डिवाइड करने के बाद जो दोनों का रेशियो होगा ना वो सेम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 2 है,
ठीक है, ये डिवाइड हुआ और यहाँ इतना 2 सेंटीमीटर निकला, ठीक है, और इतना 4 सेंटीमीटर निकला, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है वो इतना 3 सेंटीमीटर निकला और ये 6 सेंटीमीटर निकला। बात समझ में आ रही है? तो रेशो करें तो 2, रेशो मतलब कि 2/4, तो क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे 3/6 करें फिर भी क्या हो जाएगा 1/2, तो दोनों का रेशो क्या आया 1/2 आया ना, वो हमें प्रूव करना है। बात पकड़ में आई ना? ठीक है, तो अब जो चीज़ है उसको पहले गिवन में लिख दे, मैं इसको रब कर दूँ। ओके, चलिए, सो पहले गिवन लिख देते हैं इसका हम लोग। गिवन क्या कह रहा है यहाँ पे, दैट इन ट्रायंगल ABC a line parallel to side BC intersects AB and AC at D and E रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है? ठीक है, तो हमें प्रूव करना है यहाँ पर, अब जैसे मैंने कहा कि रेशियो सेम है वो बताना है, मतलब कि AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है, चलो तो अब प्रूफ में देख लेते हैं हम लोग। ओके, अब प्रूफ में उसके पहले हमें कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी होगी, क्योंकि जो ट्रायंगल हमारे पास अभी नज़र आ रहा है इसमें से कोई भी ख़ास बात हमें कुछ नहीं मिल रही है कि क्या उठाएंगे हम लोग इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोग D से लेकर AC पर एक बनाएंगे परपेंडिकुलर, लेट्स से कि ये M है, ओके, और E से भी एक परपेंडिकुलर बनाएंगे AB की तरफ, लेट्स से कि वो N है, और साथ ही साथ हम लोग ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले लिख देते कंस्ट्रक्शन हम लोग। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया, लेट्स ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ज्वाइनिंग भी किया E और उसका B और C का। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑल्सो ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार, ये स्टेटमेंट दिमाग में आ गया ना? देखो हमने वही सब किया। ठीक है, चलो तो अब इसको प्रूव करते हैं हम लोग। मैं पेज टर्न कर लेती हूँ और ये वाला जो ट्रायंगल है पीछे थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ, वरना पेज बार बार फ्लिप करना पड़ेगा। सो बच्चों, ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है? ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे खुद ही कंस्ट्रक्ट किया हाइट। ठीक है, तो अब जब भी हाइट कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब कि एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल काम का आ सकता है ना? तो हम यहाँ पे प्रूफ में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, ये हमें पता है। सो देयरफॉर, अब देखो बच्चा, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, आपके पास 4 ट्रायंगल आपको बनाना है। ठीक है, देख लो अभी, याद करो ABC। ठीक है, अब हमें ABCDE याद करना है। देखो यहाँ पे क्या है ना, ABCDE है ना? ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद करनी है ABC। अब ABC के साथ, इन सब के साथ DE को चिपका देना है। ठीक है, तो क्या हो गया, याद आया समझ में? ठीक है, अब हमें एक्चुअली 4 ट्रायंगल चाहिए, तो अब कौन से ट्रायंगल चाहिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने क्या बोला, ABC याद करना और DE तीनों के साथ ज्वाइन कर देना, बहुत सिंपल सी बात है। नाउ
अब सबसे पहले ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी ए डी ई, ठीक है। सो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब हमने अभी भी बोला ना कि हमको तो पता है कि ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो अब अगर आप देखो ए डी ई में आप अगर देखो तो ये एल्टीट्यूड हुआ ई एम, हमने तो खुद ही कंस्ट्रक्ट किया। और किसके साथ चिपक रहा है, ए डी के साथ चिपक रहा है, मतलब ए डी क्या हो गया, बेस हो गया। तो हाफ बेस क्या आया यहाँ पे ए डी, और एल्टीट्यूड क्या आया ई एन। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर हम ट्रायंगल ले रहे हैं बी डी ई। फॉर ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू हाफ। अब अगेन देखो बी डी ई, ठीक है। तो अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो कोई एल्टीट्यूड है ही नहीं, ठीक है। अब क्या करें, देखो एल्टीट्यूड जो पूरे ए बी में है ना, पूरे ए बी में जो ये ई एन वाला एल्टीट्यूड है, समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। देखो ये ए बी सी था, ठीक है। अब हम लोगों ने ये जो एल्टीट्यूड बनाया ये वाला ई एन वाला, ठीक है। ये एल्टीट्यूड ना सिर्फ इतने पे नहीं पूरे पे काम करता है, इतने पे नहीं, ठीक है, पूरे पे काम करता है। जैसे एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है बेटा, तो आपको पता होगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर हमेशा एल्टीट्यूड बाहर की तरफ बनता है, अंदर तो नहीं बनता ना, बिल्कुल हाइट तो आती नहीं है। तो सिमिलरली ये जो ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो इसके लिए इसका एल्टीट्यूड कहाँ है, बाहर की तरफ बना हुआ है। बात समझ आई अभी, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे बी डी इंटू ई एन। अगर इतना दिमाग नहीं लगाना है कि मैम इतना भी दिमाग नहीं लगाना है तो मत लगाओ ना, मैंने से बना के, ठीक है। आप सीधा देख लो ए डी के अपॉन में क्या है, सोचो, ये तो पता चल गया ना। ए डी के अपॉन में क्या है, डी बी, बस ठीक है। ए डी आ गया आपके पास, हाँ मैम आ गया, यहाँ पे बी डी लिख दो, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये वाली हाइट तो निकालने आ गई, सेम कॉपी हाइट यहाँ पे कर दो, ठीक है। बस कुछ मैं आपको कुछ रटने के लिए बोल ही नहीं रही हूँ, बस इतना ही कर लो, ना समझना है, कुछ नहीं समझना, कोई नहीं, इतना कर लो। ये दो ट्रायंगल हो गए। अब देखो सी डी ई दूसरा ट्रायंगल बच गया, बट ये एक्चुअली चौथा ट्रायंगल है हमारा। अब बोलोगे मैम 1 2 3 थर्ड नंबर पे नहीं आ रहा, नहीं, थर्ड पे फिर से हम लोग ये वाला ही ट्रायंगल लेंगे। आइए दोबारा से, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब देखो इसका भी लेने का रीज़न आपके सामने ही है, ठीक है। आप देखो ए डी ई जो ये ट्रायंगल है, तो अभी हमने ई एन वाली हाइट ली, बट डी एम वाली हाइट लेना बाकी है ना, ये वाली लाइन हाइट लेना बाकी है। तो इसके लिए ये ट्रायंगल तो दोबारा बनता ही है, तो इसके लिए हमने डी ई दोबारा ले लिया, यहाँ पे हाफ। अब आप खुद सोचो, ये वाली साइड आई, अब इस वाली साइड में छोटा वाला क्या है, ए ई है, तो इसके लिए ए ई यहाँ पे आ गया, और हाइट क्या है, डी एम। ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब चौथा वाला ट्रायंगल क्या लेंगे, सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई हाफ। अब मैंने क्या बोला, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, मेरे को सोचना ही नहीं है, मेरे को पीछे देखना है, और मेरे को ये देखना है कि मैंने यहाँ पर ए ई के अपॉन में क्या लिखा है, ई सी लिखा है, बस मुझे यहाँ पर भी वही लिखना है, ई सी, और ये तो सेम एज इट इज़ है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग रेशियो ले लेंगे, किसका, आप देख सकते हो ना, अभी यहाँ पर बच्चा क्या है, ए डी अपॉन डी बी है ना, अपॉन है मतलब रेशियो लेना पड़ेगा ना हम लोगों को, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको अगर मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 डाल दूँ तो मैं लिखूँगी नाउ टेकिंग रेशियोज ऑफ इक्वेशन नंबर 1 and 2 as well as equation number 3 and 4 respectively, ठीक है, मतलब 1 का 2 के साथ ही, भाई कहीं और नहीं करना है, ठीक है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन, ठीक है। अब हाफ ऑफ कैंसिल, ई एन कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन बी डी। बी डी लिखो, डी बी लिखो, एक ही बात है। चलो इसको नंबर 5 दे देते हैं।
ठीक है। सिमिलरली अभी 3 और 4 के साथ करेंगे। आइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। हाफ हाफ कैंसिल, DM कैंसिल, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी अपॉन तो आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या सोचनी है? दूसरी चीज़ यहाँ पे सोचनी है कि मैम इनके अपॉन के बीच में क्या है? इक्वल टू है, मतलब हमें इनको इक्वल बताना है। ठीक है, बता देते हैं। देखो बच्चों, देखना, बड़े ध्यान से देखना। आपको पता तो है कि ADE यहाँ पर भी है और ADE यहाँ पर भी है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सेम है। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम है तो ऊपर वाले में टेंशन नहीं है। टेंशन कहाँ पर है? नीचे वाले में। यहाँ पर ट्रायंगल BDE है और यहाँ पे ट्रायंगल CDE है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? BDE और CDE को हमें इक्वल बताना पड़ेगा। ठीक है, देखो बच्चों, अब ना अपने 9th ग्रेड में 9th क्लास में आपका 9th चैप्टर था, ठीक है। उसमें ये था कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो ट्रायंगल बनेगा जिनका बेस सेम है, तो वो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। ये 9th स्टैंडर्ड में आपको कॉन्सेप्ट आपके स्कूल में सिखाया गया होगा। ठीक है, मैं दोबारा बता दूँ, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, ओके, व्हेन द बेस ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स, देन द एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब आप देखो बच्चा, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, ये BDE ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल CDE, तो देखो DE दोनों में सेम आ रहा है, मतलब बेस सेम हो गया, और DE और BC आपस में पैरेलल है, ये तो हमने गिवन में ही बता दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर हो गई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE because they lie on same base and between same parallel lines, that is DE parallel to BC। ठीक है, इसका 1 मार्क होता है। अगर आप ये नहीं लिखोगे और डायरेक्टली आप कंक्लूजन में पहुंच रहे हो ना, तो आपका मार्क्स कट जाएगा। पहले बता दूं मैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 5 and 6 दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, थ्योरम थोड़ा लंबा होता है बट है इजी। अगर आपको पहला पोर्शन समझ आ जाता है ना कि ये ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BDE का रेशियो लेना है, तो बाकी 2 भी सेम रेशियो लेना है, और तो कुछ है नहीं। तो थ्योरम काफ़ी आसान है। सो बच्चों, यहाँ पे हमने थ्योरम फिनिश कर लिया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो बच्चों, अब करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, डिवाइड इट in the ratio 5:8 and measure the 2 parts and write the steps of construction। ठीक है, draw line segment of length 7.6 सेंटीमीटर। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोगों को 7.6 मीटर का लेंथ जो है वो बनाना है। सो यहाँ से 7.6, ठीक है, बन गया। ओके, ये हो गया A और ये हो गया B। अब जब भी आपको लाइन सेगमेंट का हो ना बेटा, ठीक है, आपको 2 आर्क्स लेने होंगे। कोई भी आप मेजरमेंट इसमें ले सकते हैं, हल्का सा बस खोल देना और कुछ मत करना, और एक आर्क बना देना। ठीक है, मतलब कि बेसिकली एक्यूट एंगल बनाना है।
सो एक यहाँ पे बना दिया मैंने, ठीक है, और एक यहाँ बना दिया। ओके, अब एक लाइन नीचे लेनी और एक लाइन ऊपर ले लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं नीचे की तरफ कर देती हूँ। तो 60 बनाना है, तो यहाँ पे रखा मैंने, और एक सेकंड ना, यहाँ मैंने आग बना दिया। सिमिलरली यहाँ पे है, अब सेम ही है, तो इसको बस यहाँ पे रखकर हम लोग एक आग का लाइन ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो, और यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच ली हम लोगों ने यहाँ पर, और सिमिलरली यहाँ पर बेसिकली 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, इससे क्या होता है ना, इससे ये होता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नज़र आती हैं। ओके, तो आपका आर्क सही बैठेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, अब आपको क्या बोला गया, 5:8, तो एक जगह 5 आर्क्स लो और एक जगह पे आपको 8 आर्क्स लेने हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग 8 आर्क्स ले लेते हैं। ठीक है, सो 1, फिर यहाँ पे रखोगे 2, फिर यहाँ रखना है 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, और इसको यहाँ पे नाम दे देती हूँ B1, B2, B3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, अब सिमिलरली नीचे की तरफ करना है। अब नीचे की तरफ आपको यूँ उल्टे हाथ से फाता है तो ठीक है, वरना आप अपना पेपर जो है वो इस तरीके से कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, चलिए, सो 1, 2, 3, 4, पता चला ना, जहाँ आप आग बना रहे हो फिर वहीं पे आप पॉइंटर रखकर फिर दूसरा आग बना रहे हो। ठीक है, और ये 5, दोनों, इन दोनों आर्क्स में लेंथ, ये जो आर्क्स का रहेगा सेम रखना, तो इजीली बन जाएगा। चलिए, तो अब इसमें हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर A1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये चैप्टर 11 की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है। हर एक सम मैंने सॉल्व किया था, तो आपको कुछ हेल्प चाहिए बाकी सम्स की तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और सेम इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हमें 5:8 कहा है, तो बस 5 और 8 के रेशियो को ज्वाइन कर देते हैं। डन। ठीक है, और ये जहाँ पे कट रहा है उसको हमने M नाम दे दिया। अब उन्होंने कहा कि मेजर करो इनके पार्ट्स को। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक पार्ट AM आ रहा है और दूसरा पार्ट BM। मेजर कर लेते हैं, ये आ रहा है मेरा 3। ठीक है, और ये कितना है, ये आएगा 4.6। ठीक है, मिलाकर 7.6 हो गया। ओके, ठीक है, अब इसके स्टेप्स बोलें लिखने के लिए, नाउ सी। अब स्टेप्स तो आप लिख सकते हैं आराम से, तो इसके लिए मैं वो स्टेप लिखने में टाइम नहीं वेस्ट कर रही। ठीक है बच्चों, ओके। अब कई बार ना, जैसे जो रैंकर बच्चे हैं, तो उनका क्या होता है ना कि उनका कहीं ना कैसे होता है कि नहीं, कहीं पर भी फुल मार्क्स मैथ्स में देनी नहीं है, मार्क्स काटनी है, ये करने, तो बहुत ध्यान से भी देखते हैं। तो अब कई बार ना, जैसे हमने खुद ने भी किया हुआ है, तो हम लोग ऐसे नहीं लिखा है एक्सिस का नाम, तो हम उस पर मार्क्स काट लेते हैं। ठीक है, तो जिनके लाइक टारगेट है कि 100 और 100 लेके आना है, लाइक 80 और 80, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें ध्यान देना। डन। ठीक है, चलो, सो बेसिकली यहाँ पे हमने ख़त्म किया 44 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 45th के अंदर। आइए बच्चों, करते हैं लास्ट क्वेश्चन 45। द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 165 ऑब्जर्वेशन इज 34.5। ठीक है, मोड आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये रहा क्लास, ये रहा फ्रीक्वेंसी, और कहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A एंड B। अब आप ध्यान दीजिए, तो फ्रीक्वेंसी में मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ये A और ये B मिसिंग है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ओके, सो बेसिकली क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया है, मोड दिया हुआ है। अब बच्चा देखो, आपको पता है हमने मीडियन में भी ऐसे कुछ सम्स किए हुए हैं, तो जहाँ पर मोड और मीडियन की वैल्यू दी हुई है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मोड देखो किसके रेंज में आएगा,
तो 34.5, 34 तो 30 to 41 के बीच में आएगा, मतलब कि इसको ब्लॉक कर दें हम लोग। ठीक है, ये ब्लॉक हो गया। तो अब जैसे ये ब्लॉक हो गया तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ चाहिए वो सब मिल जाएंगी। तो इसको हम लोग कहेंगे F1, ये F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। ठीक है, तो F1 इक्वल्स टू 53, F0 इक्वल्स टू A, F2 इक्वल्स टू B। इतना ये क्लियर हो गया। ये L होगा लोअर टर्म, तो L कितना हो गया 32 और H कितना है ओके 14 माइनस 5 दैट इज़ 9। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब क्लास साइज कितनी है 9। ओके, सारे पॉइंट्स आ गए इसके अंदर। चलिए अब लिखते हैं फॉर्मूला हम लोग। तो अच्छा, एक और चीज़, पहले वो चीज़ कर लूँ मैं। अगर मैं सिग्मा Fi निकालूँ, मतलब इन सब का प्लस करूँ, तो देखो इन सब का प्लस कितना हो जाएगा 5 + 11 16। ठीक है, 16 और 53, 53 16 और 10, अगर इन सबको प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा 95। 95 प्लस मिसिंग टर्म में A प्लस B। ठीक है, अब हमें टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 135, तो इसका मतलब ये है कि 95 प्लस A प्लस B इज़ नथिंग बट 135। सो देयरफॉर वी कुड से दैट A प्लस B इज इक्वल्स टू 135 माइनस 95। सो देयरफॉर A प्लस B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70। ये हमें आगे काम आएगी, इसको इक्वेशन 1 डाल के लीव कर दो। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं हमारे मोड का फॉर्मूला। सो मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, चलिए L कितना है 32, F1 कितना है 53, F0 या F0 कितना है A अपॉन 2 इंटू 53 माइनस A माइनस B मल्टीप्लाई बाय H कितना है 9। ठीक है बच्चों, नाउ यहाँ पे 34.5। सो देयरफॉर 34.5 इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो -32 इक्वल्स टू 53 माइनस A अपॉन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको 106 माइनस A माइनस B मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, चलो तो 34 में से 32 गया, कितना बचेगा 2, तो दैट मीन्स कि 2.5 इक्वल्स टू 53 माइनस A अपॉन 106 माइनस A माइनस B मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रही हूँ। 2.5 इक्वल्स टू 53 माइनस A 106 माइनस, अगर मैंने माइनस बाहर निकाल दिया तो और A B को ब्रैकेट में डाल दो तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, बात समझ आई है ना, इंटू 9। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल के इसको ब्रैकेट में कर दिया तो अंदर वाली साइन चेंज हो गई। सो 2.5 इक्वल्स टू 53 माइनस A अपॉन 106 माइनस, अब देखो बच्चों ये रहा A प्लस B की वैल्यू हमें कितनी है 70 है ना, A प्लस B की वैल्यू 70, वो यहाँ पे अप्लाई कर दे A प्लस B में, तो -70 इंटू 9। ओके, चलो तो 106 माइनस 70 कितना हो जाएगा 36। पेज टर्न कर लेती हूँ मैं। ओके, सो देयरफॉर 2.5 इक्वल्स टू 53 माइनस A अपॉन 36 इंटू 9, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा, सो देयरफॉर 2.5 इक्वल्स टू 53 माइनस A अपॉन 4, ये 4 को वहाँ पे ले लूँ। सो कितना हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 53 माइनस A। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 100 होता है, तो 2.5 कितना हो जाएगा 10, तो 10 इक्वल्स टू 53 माइनस A। 53 को यहाँ पे ले लो, सो 10 माइनस 53 इक्वल्स टू माइनस A। ठीक है, तो A कितना हो जाएगा हमारे पास -43 इक्वल्स टू माइनस A। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट, A इक्वल्स टू 43 आ गया। नाउ अब आपको पता है कि A प्लस B मिला के 70 है, तो A 43 हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है B निकालना है। देयरफॉर क्या हो जाएगा B इज इक्वल्स टू
70 माइनस 43, सो देयरफॉर b इक्वल्स टू, ठीक है, कितना हो जाएगा 27। ठीक है बच्चों, हो गया। ओके, सो यहाँ पे आपका पेपर 2 का सेक्शन डी जो है वो फिनिश हो गया। सो आई होप कि आपको समझ में आए, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको ईजी तरीके से जहाँ पे ट्रिक्स और टिप्स की ज़रूरत हो वो लगा के आपको मैं समझाऊँ। तो चलो बच्चों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए पेपर के साथ, नए सेक्शन के साथ। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। कुछ भी हो डू कमेंट मी, ओके। एंड वीडियो कैसा लगा तो उसका तो कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वर्दी लगा हो आपको, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर बच्चा।